जब दुनिया कह रही थी कि ईरान हार रहा है, मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया चेहरा उभर रहा है। नाम नोट कर लीजिए, इब्राहिम जुल्फिकारी। बिना बुलेट जैकेट, बिना किसी जग के हाथ में अनार का जूस। आज बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं होगी, आज बात होगी उस माइंडसेट की जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया चेहरा उभर रहा है। नाम नोट कर लीजिए, इब्राहिम जुल्फिकारी। सोशल मीडिया उसे ईरान का नया हीरो कह रहा है। जब दुनिया कह रही थी कि ईरान घुटनों पर है, जब इजराइल और अमेरिका के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस ईरान के टॉप कमांडर्स को एक एक कर चुन चुन के मार रहा है, तब एक फौजी मैदान में खड़ा हुआ है। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, बिना किसी झिझक के हाथ में अनार का एक जूस लेकर वो कातिलाना कॉन्फिडेंस और कैमरे की तरफ देखकर सीधा मैसेज, जंग का फैसला ट्वीट से नहीं मैदान से होता है। सर्वोच्च नेता ट्रंप को चेतावनी देता है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ का खास सेगमेंट विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय में आज बात करेंगे एक नए चेहरे की जो सोशल मीडिया में वायरल है। जब दुनिया कह रही थी कि ईरान हार रहा है, जब टॉप कमांडर्स को एक एक कर निशाना बनाया जा रहा था, तभी एक फौजी मैदान में खड़ा दिखा, बिना डर, बिना खौफ, बिना झिझक, युद्ध के मैदान से हाथ में अनार का जूस, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और कैमरे के सामने सीधा मैसेज, जंग का फैसला ट्वीट से नहीं मैदान से होता है। ये वही वक्त है जब डोनाल्ड ट्रंप बयानों की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मैदान में उतरने की बात तक नहीं करते। और दूसरी तरफ एक कर्नल है जो सीधा चुनौती दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लाखों लोग उसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ फौजी नहीं है, एक नैरेटिव बन चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि वो अमेरिका से सीधे कन्वेंशनल वार में नहीं जीत सकता, इसलिए उन्होंने युद्ध का मैदान बदल दिया है। अब जंग हो रही है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके परसेप्शन के साथ। ये कर्नल जुल्फिकारी सिर्फ एक फौजी नहीं है, एक नैरेटिव है, नैरेटिव। एक ऐसा चेहरा जो ईरान की डर वाली इमेज को मलबे में तब्दील कर रहा है। वो मौत के साए में रहकर मुस्कुरा रहा है। ये ईरान की नई रणनीति है, सॉफ्ट पावर विद इन हार्ड पावर। वो दुनिया को दिखा रहा है कि तुम्हारी मिसाइलें हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती। अब बात करते हैं उस शख्स की जो खुद को ग्रेटेस्ट डील मेकर कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हश्र देखिए ज़रा। ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं, न्यूक्लियर डील से हाथ खींच लिए हैं, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर है। ट्रंप की नाकामी ये है कि उन्होंने ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन ईरान और ज़्यादा एग्रेसिव होकर उभरा है। ट्रंप बयानों की जंग जीत सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर स्ट्रेटजिक होल्ड की आती है तो ट्रंप का प्रशासन पूरी तरह फेल साबित होता है। व्हाइट हाउस से ट्वीट करना आसान है मिस्टर ट्रंप, व्हाइट हाउस से ट्वीट करना आपके लिए बेहद आसान है, लेकिन मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में जब हिडन प्रॉक्सीज एक्टिव होते हैं, तब आपकी अमेरिकी फर्स्ट वाली पॉलिसी अमेरिका एलोन बनकर रह जाती है। ट्रंप ने जिस ईरान को कमज़ोर करने का दावा किया था, आज उसी ईरान का एक कर्नल अनार का जूस पीते हुए अमेरिका को मुंह चिढ़ा रहा है। यह ट्रंप की डिप्लोमेसी के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। ईरान अब सीधे लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो खेल रहा है द लॉन्ग गेम, हिडन मूव्स, प्रॉक्सी प्रेशर और स्ट्रेटजिक पेशेंस। ईरान ने मिडिल ईस्ट के चारों तरफ एक रिंग फायर तैयार कर दी है। एक तरफ लेबनान में हिजबुल्ला, जो दूसरी तरफ यमन में हूती और इराक सीरिया में फैली उनकी प्रॉक्सी आर्मी। अमेरिका और इजराइल को समझ नहीं आ रहा है कि हमला कहाँ करें,
क्योंकि दुश्मन सामने नहीं है, हर तरफ छिपा हुआ है, गुरिल्ला वार कर रहा है। जुल्फिकारी जैसे चेहरे इस रणनीति का हिस्सा हैं। ये दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ईरान की ये मनोवैज्ञानिक जीत है कि आज अमेरिका का हर मूव रिएक्टिव है, जबकि ईरान का हर मूव प्रोएक्टिव है। नया हीरो जंग की दिशा बदल देगा या सिर्फ एक और वायरल कहानी है? देखिए, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ बारूद से नहीं, जिगरे से जीती जाती है। और इस वक्त ईरान का ये अनार जूस वाला फौजी नैरेटिव की रेस में अमेरिका से मीलों आगे निकल चुका है। ये जंग इमेज की है, ये जंग माइंडसेट की है। और अगर अमेरिका को लगता है कि वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी के दम पर दुनिया चला लेगा, तो उसे कर्नल जुल्फिकारी की उस मुस्कुराहट को दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि वो मुस्कुराहट कह रही है वी आर रेडी फॉर द एंड गेम। सिनेमा और हकीकत के बीच की लकीर अब धुंधली हो चुकी है। ट्रंप के पास शब्द हैं, सोशल मीडिया ट्रूथ है, लेकिन ईरान के पास एक्शन है। वतन वो नहीं जो सिर्फ नक्शों पे दिखे, वतन वो है जिसके लिए जुल्फिकारी जैसे लोग मौत को भी एक सेलिब्रेशन बना देते हैं। अगली बार जब आप मिडिल ईस्ट की खबरें देखें तो मिसाइलों की गिनती मत कीजिए, गौर कीजिए उस खामोश जीत पर जो ईरान सोशल मीडिया और माइंड गेम्स के जरिए हासिल कर रहा है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट का ये नया पोस्टर बॉय इब्राहिम जुल्फिकारी हो या व्हाइट हाउस में बैठकर बयानों के गोले दागते डोनाल्ड ट्रंप, जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं, आपके माइंडसेट और नैरेटिव के बीच लड़ी जा रही है। याद रखिए, दुनिया उसे याद नहीं रखती जो सबसे ज़्यादा गरजता है। दुनिया उसे याद रखती है जो सबसे सही वक्त पर वार करता है। यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ट्रंप की फेलियर यह है कि उन्होंने दुश्मन को सिर्फ कागज़ों पे डराया, लेकिन जुल्फिकारी ने जैसे योद्धाओं ने मौत का खौफ ही खत्म कर दिया। जब बारूद की गंध और अनार के जूस का कॉन्फिडेंस एक साथ मिलता है तो समझ लीजिए जियोपॉलिटिक्स का भूगोल बदलने वाला है। अगली बार आप खबरें देखें तो हेडलाइन के पीछे छिपे इस साइकोलॉजिकल वार को जरूर पहचानिएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी फेल हो चुकी है, या ईरान का ये नया हीरो सिर्फ एक सोशल मीडिया हाइप है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। न्यूज़ी के इस विशेष शो में आज के लिए इतना ही। आपको ईरान के इस नए पोस्टर बॉय और ट्रंप की पॉलिसी पर क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखते रहिए न्यूज़ी इंडिया, क्योंकि सच यही है। जय हिंद।